नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मार्च माह का तीसरा सप्ताह काफी खास जाने वाला है। इस सप्ताह कई राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य, शुक्र, बुध, राहु मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण के साथ मालव्य, नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मंगल मिथुन राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही 17 मार्च को बुध और 18 मार्च को शुक्र मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। इस सप्ताह कई राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है। नौकरी बिजनेस में बम्पर लाभ मिल सकता है। अन्य राजयोगों की बात करें तो इस सप्ताह गजकेसरी के साथ शश राजयोग, धन लक्ष्मी राजयोग के साथ बुध अरुण का अर्ध केंद्र, सूर्य यम का त्रिएकादश योग बन रहा है। मिथुन राशि में मंगल रहकर धन लक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जानते हैं 17 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज से जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान स्वजनों एवं शुभचिंतकों की समय पर मदद न मिल पाने के कारण मन खिन्न रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ चीजों को लेकर मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों को भले ही सप्ताह के शुरुआती दौर में तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़े, लेकिन मध्य से स्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आएंगी और उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर आती हुई नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान मेष राशि के जातकों को किसी भी योजना अथवा प्रॉपर्टी आदि पर धन का निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए शुभता लिए रहेगा। इस दौरान किसी योजना अथवा बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कारोबार से जुड़ी यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी इस दौरान अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग समर्थन मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपको अपने आत्मीय लोगों के साथ अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती बनी रहेगी। प्रेम संबंध में रिश्तों को लेकर संदेह अथवा गलतफहमी की स्थिति रह सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कार्यों में मनोवांछित सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपको विभिन्न स्रोतों से आय होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप लंबे समय से विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह उससे जुड़ी बाधाएं दूर होंगी और इससे संबंधी शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह मान सम्मान के साथ पदोन्नति का पुरस्कार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सक्रिय रह सकते हैं। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होने पर आप राहत महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में यदि बीते कुछ समय से कुछ दिक्कतें चली आ रही थीं, तो वे किसी मित्र की मदद से दूर होंगी। परस्पर संबंधों में मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 28, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में आप इस सप्ताह कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाएं। किसी भी निर्णय को असमंजस की स्थिति में अथवा जल्दबाजी में भूलकर भी न लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने में अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। कठिनाई भरे समय में स्वजनों का साथ न मिल पाने के कारण मन में खिन्नता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। इस दौरान रुपये, पैसों अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने की आशंका बनी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को अधिक न बढ़ने दें। उनका शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करें। साथ ही साथ लोगों के साथ उलझने की बजाय बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। किसी बात को लेकर परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ मनमुटाव अथवा तकरार हो सकती है। इस सप्ताह आपको प्रेम संबंध में विशेष सावधानी की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध एवं वैवाहिक संबंध को सुखमय बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप कार्य विशेष को लेकर किए जा रहे प्रयासों का अनुकूल फल न प्राप्त होने पर थोड़े हताश रह सकते हैं। इस दौरान व्यावसायिक बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आप अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों की मदद से उसे बहुत हद तक दूर करने में भी कामयाब हो जाएंगे। हालांकि मार्केट में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह व्यापार से जुड़ा कोई भी अनुबंध बहुत सोच विचार कर करने की आवश्यकता रहेगी। इस पूरे सप्ताह आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान सही रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी शारीरिक कष्ट को इग्नोर न करें और समय पर इलाज कराएं, अन्यथा लापरवाही बरतने पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य से बचने की आवश्यकता है। इस सप्ताह परिवार के मुखिया अथवा पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। प्रेम प्रसंग एवं दाम्पत्य जीवन में यदा कदा तनाव तो कभी आपसी लगाव की स्थिति रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। वीर भोग्या वसुंधरा। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह इस सूक्ति को हमेशा ध्यान में रखते हुए जीवन से जुड़ी तमाम चुनौतियों का साहस के साथ मुकाबला करना होगा। समस्याएं घर की हों या फिर कार्यस्थल की, उनसे आंख मूंद लेने की बजाय उसका समाधान खोजने का प्रयास करना होगा। इस पूरे सप्ताह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन के लेन देन में सावधानी बरतें और आर्थिक प्रबंधन करके चलें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का ख्याल रखें। इस सप्ताह आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इससे जुड़ी सफलता एवं लाभ संघर्ष के बाद ही प्राप्त हो पाएंगे। यदि आप भूमि भवन के क्रय की योजना बना रहे हैं तो कागज संबंधी कार्य सावधानी से करें। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता के लिए अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हुए कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर पर अपनी इच्छाएं लादने अथवा उस पर हावी होने से बचें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का दिखावा न करें, अन्यथा आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम और प्रयास करने पर ही आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो अपने कागजी कार्य समय पर निपटाएं और किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने अथवा किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से बचें।
कन्या राशि के जातकों को सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में इस सप्ताह काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते को अनुकूल बनाए रखने के लिए कन्या राशि के जातक अपने व्यवहार को अधिक सकारात्मक बनाने का प्रयास करें तथा अपनी योजनाओं का खुलासा अपने विरोधियों को न होने दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पर ही सफलता के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग के मामले में बेहतर तालमेल बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार के मनमुटाव को संवाद से दूर करने का प्रयास करें। जीवन के कठिन समय में माता पिता की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशिफल की। तुला राशि के जातक इस सप्ताह कार्य विशेष को करने को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उन्हें मनोकूल परिणाम पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो भूलकर भी क्रोध में आकर अपनी जॉब में बदलाव का निर्णय न लें। कार्य क्षेत्र में लोगों से उलझने की बजाय अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यदि बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में अचानक से मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अचानक से आए कुछ बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की स्थिति भी आ सकती है। इस सप्ताह मौसमी बीमारी से बचें। किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर भी लापरवाही करने से बचें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होना होगा, अन्यथा आपके पारिवारिक अथवा वैवाहिक संबंध में खटास आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की पूजा दूर्वा चढ़ाकर करें तथा गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशिफल की। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कभी घी घना, कभी सूखा चना तो कभी वो भी मना की कहावत को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस सप्ताह करियर और कारोबार में कुछ ऐसी ही स्थिति बनने वाली है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बावजूद उच्च अधिकारियों की तरफ से शाबाशी मिलने की बजाय कामकाज का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में संघर्ष के साथ कार्य बनेंगे। ऐसे में अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने विरोधियों से सतर्क रहें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए ये हफ्ता उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो धन संबंधी मामले में विशेष सावधानी अपेक्षित है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशिफल की। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी आपाधापी भरा रह सकता है। इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास के अनुरूप सफलता और लाभ की प्राप्ति न होने पर आपका मन खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत काफी खर्चीली रहने वाली है। इस दौरान अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी तथा उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी। इस सप्ताह संपत्ति संबंधी मामले आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ लूज टॉक अथवा आलोचना आदि करने से बचें तथा अपने लक्ष्य पर फोकस करें। इस सप्ताह किसी तिकड़म में फंसने की बजाय अपने कार्य को सीधे रास्ते से करना उचित रहेगा। किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय आपसी सहमति से दूर करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ अधिक सकारात्मक व्यवहार अपनाने की आवश्यकता रहेगी। घरेलू मसलों पर सोच समझकर ही कोई निर्णय ले। प्रेम संबंध में सावधानी अपेक्षित रहेगी। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें तथा उसके लिए समय निकालें। खास उपाय, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं तथा दैनिक पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशिफल की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध अत्यधिक शुभता एवं लाभ को लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे और आप अपने करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे।
कार्य व्यवसाय में उन्नति के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों एवं शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में मनोयोग से प्रयास और परिश्रम करेंगे आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत और संबंध दोनों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आने से आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। कुल मिलाकर इस दौरान आपको आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है। इस दौरान किसी मुद्दे का हल निकालने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा ले तथा दूसरों के बहकावे में न आए। इस सप्ताह प्रेम संबंध में कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी का स्लोगन हर समय याद रखना होगा। करियर हो अथवा कारोबार, आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए। इस पूरे सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य को पूरे मनोयोग के साथ समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें बाद में उसके लिए पछतावा करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अपने विरोधियों को अपनी कमजोरी अथवा योजनाओं का पता न चलने दें, अन्यथा वे नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच सकते हैं। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी न करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको कुछ एक चीजों को लेकर अपने कदम पीछे करने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए अपने लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें तथा उसकी भावनाओं की कद्र करें। खास उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि के जातकों को पूरे सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय अपना ईगो न आड़े आने दें और उसे पूरा करने के लिए यदि अपने से किसी छोटे व्यक्ति से भी मदद लेने की आवश्यकता पड़े तो उसमें बिल्कुल भी संकोच न करें। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में बदलाव आ सकते हैं। इस दौरान आपको कामकाज संबंधी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध तक आप उनका हल खोजने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में अपना आपा न खोएं और सूझबूझ से काम लें। इस सप्ताह सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्र आदि के साथ मिलजुल कर काम करने लाभ होगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कारोबार को लेकर आत्ममंथन करने की आवश्यकता रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प और हल्दी का तिलक लगाकर पूजा एवं नारायण कवच का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।